हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये जो ब्लॉग है ये है 2 तारीख का, 2 मार्च का ब्लॉग है। और मैं आ गई थी अपने घर के सारे काम निपटा कर शॉप पर। और शॉप पर आकर ना सबसे पहले मेरे जो काम रहता है ना वो रहता है क्लीनिंग करना। तो पहले मैंने झाड़ू लगा दी और बाहर जो कपड़े हैं ना वो भी मैंने सारे टांग दिए थे, जो भी डम्मी हैं वो सब मैंने बाहर लगा दी थी। और उसके बाद फिर मैं जो काउंटर होते हैं ना उस पे फिर मैं कपड़ा मारती हूँ। यहाँ पर अभी शॉप ओपन है, बाहर से ना धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, इसकी वजह से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी और गंदगी सी लगती है। और 1 दिन पहले मैंने सफाई ठीक से नहीं कर पाई थी, क्योंकि 1 तारीख को क्या था ना कि दीदी जो है उनके भतीजे की शादी थी, तो मैं जल्दी ही दुकान बढ़ा के चली गई थी। मतलब शॉप पर तो आई थी, आकर फिर मेरे को ये था कि ज़्यादा काम मैं मतलब क्यों इतनी क्लीनिंग करूँ, डीप क्लीनिंग। और मैंने बस 2 घंटे 2 ढाई बजे तक बैठी थी, ढाई बजे तक लास्ट बैठी थी और उसके बाद फिर मैं दुकान बढ़ाकर घर चली गई थी। और काम भी कुछ ऐसे ख़ास नहीं किया था। और एक किसी का ना किसी कस्टमर का ब्लाउज़ था, उसमें ना नेट का कुछ वर्क करना था, तो बस वही काम करके और यही सारा ही ऐसे ही बिखेर के चली गई थी, क्योंकि एक होता है ना शाम का टाइम होता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम उठते हैं, जोत बत्ती करते हैं, तो थोड़ा सँगवा देते हैं। लेकिन उस दिन क्या था, मैं ढाई बजे ही चली गई थी। दीदी का बार-बार फ़ोन आ रहा था कि नेहा जल्दी आ जा, और बारात जाएगी और कब तैयार होगी, बच्चों को भी तैयार करना है। इसी चक्कर में उनके बार-बार फ़ोन की वजह से ना मेरे को ढाई बजे निकलना पड़ा। और क्लीनिंग करने के बाद, सारे काम-वाम करने के बाद, अब मैं लेकर बैठ गई थी अपना हिसाब-किताब, जो भी जैसे न्यू मंथ स्टार्ट होता है ना, तो जो पहले के काम होते हैं ना, वो मैं सारे के सारे पेंडिंग काम ना लिख लेती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे सारी एक साथ सलवारें लिख ली, कुर्ती लिख ली और पैंटें लिख ली और ब्लाउज़ लिख लिए, सबका एक साथ ही लिख लेती हूँ। जो भी पेंडिंग काम होते हैं ना, वो फिर मैं फटाफट निकालती हूँ, क्योंकि न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है। न्यू मंथ जो न्यू काम आएगा वो फिर नए तरीके से नई डेट पे शुरू हो जाएगा, इसीलिए जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो पहले मैं अलग-अलग लिख लेती हूँ। अब मेरे पास थे, ये टोटल हैं 7 ब्लाउज़, 2 है बिना अस्तर के और 5 है अस्तर वाले। तो मैं पाँचों का अस्तर लेकर आ गई हूँ। बिल्कुल सामने दुकान के जस्ट सामने ही हमारे जो है ये मटीरियल का सामान मिलता है, सिलाई का जो भी मटीरियल है वहीं पर मिलता है। तो वहाँ से मैं सामान लेकर आ गई हूँ। और अब सारे जो भी ब्लाउज़ होते हैं ना, तो जिनके अस्तर आ गए हैं उनको मैं इस तरीके से लपेट के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, मिक्स नहीं होता कि भई अस्तर कहाँ गया, कहाँ ढूँढना पड़ेगा, ऐसे मिक्स नहीं होता है। और एक ही ब्लाउज़ उठाओ, जो काटना है, जो पहले का ऑर्डर है, जो पहले देना है, वो ब्लाउज़ उठाओ और उसके बाद उसकी कटिंग कर लो। और ये जो 3 ब्लाउज़ है ना, ये मेरे थोड़ा जल्दी के हैं, यानी 3-4 तारीख में देने हैं। तो अभी जो सबसे पहला ब्लाउज़ है, मैं एक-एक करके ही कट करके स्टिच करूँगी, क्योंकि अगर ये होता है कि मैं तीनों एक साथ काट लेती, तो स्टिच करने में थोड़ा-सा फिर ये होता है टाइम रह गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, या कोई कस्टमर आ जाए, तो नहीं हो पाता है। और अगर स्टिच करके ना फिर मैं घर ले जाऊँगी, जो भी हमारी तुरपाई वाली हैं, क्योंकि अभी तो दीदी काम नहीं कर रही हैं, उनके घर में शादी है इस वजह से। तो फिर जो दूसरी तुरपाई वाली हैं उनको फिर ये ब्लाउज़ दे दूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ में ना थोड़ा-सा टाइम भी लगता है तुरपाई होने में। और जिसको आदत होती है, जो कर लेता है ना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अपनी कहूँ ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगता है कि जब मैं ब्लाउज़ में तुरपाई करनी होती है ना, तो मेरे से तुरपाई नहीं होती। मैं स्टिचिंग कर लूँगी, लेकिन मैं ब्लाउज़ में या किसी भी कपड़े में तुरपाई नहीं कर पाती हूँ। बहुत इमरजेंसी होता है ना, तब जाके मैं ये काम पकड़ती हूँ। और अब ब्लाउज़ जो है ये भी कट हो गया है, और इसको भी फिर हम अस्तर पे, सॉरी, अस्तर तो कट हो गया है। जो भी ब्लाउज़ पीस है ना उसके ऊपर अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। और मेरा ना यही रहता है कि मैं रोज़ का एक टारगेट लेके चलती हूँ कि जैसे आज मैंने 2 ब्लाउज़ सिलने हैं तो सिलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसकी मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरा आधा ब्लाउज़ नहीं सिला है, एक ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट कर दिया, एक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो दूसरे दिन मैं उसको कोशिश करूँगी कि दूसरे दिन मैं उस ब्लाउज़ को सिलने के बाद 2 कपड़े मैं और निकालूँ। चाहे मैं कुछ भी काम करूँ, लेकिन 2 कपड़े मैं और निकालूँ। लेकिन अब तो ऊपर वाले की कृपा कहेंगे कि भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत काम बढ़ गया है, तो अब मैंने थोड़ा टेलर को भी देने लग गई हूँ, क्योंकि अकेले मैं नहीं कर पाऊँगी। अकेले एक होता है ना कि मैं कितना काम सँभालूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। और ये सबसे मेन चीज़ होती है कि जब हम बुटीक खोलते हैं ना, तो बुटीक में सबसे मेन होता है कि हम कस्टमर को टाइम टू टाइम दें, क्योंकि कस्टमर हैं वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो थोड़े बहुत होते हैं कि जो समझ जाते हैं, जो थोड़े बहुत होते हैं जो नहीं समझते, उनको चाहिए तो चाहिए, चाहे उनको पहनना ना हो, लेकिन उन्हें जो भी कपड़ा है, उन्होंने हमने उनको बोल दिया कि हम 5 तारीख को दे देंगे,
तो उन्हें 5 तारीख को चाहिए, चाहे वो पहने या नहीं पहने, चाहे अलमारी में रखें, लेकिन उन्हें 5 को चाहिए। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमें ना फिर अपना जो काम है, अगर काम को आगे बढ़ाना है तो उसी हिसाब से फिर आगे भी अपनी टीम को भी बढ़ाना पड़ता है। तो पहले तो मैं खुद ही सारा काम करती थी, अकेले ही करती थी। दीदी जो है वो सलवारें सिलिया करती थी, मधु है वो इंटरलॉक और प्रेस है और तुरपाई है वो सँभाल लिया करती थी। लेकिन अब मैंने थोड़ा बहुत काम को देखिए आगे बढ़ाना है, तो टीम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ब्लाउज़ के लिए मैंने एक टेलर को रख लिया है, जो भी टेलर है ना, तो वो पार्ट टाइम में घर पर ले जाकर काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा काम तो है नहीं कि मैं टेलर दुकान पर बिठाऊँ। लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही तो देखो 1-2 महीने में शायद टेलर का भी कि टेलर के लायक भी काम आने लगेगा। और एक और हैं जो कुर्ती जो है वो सिल लेती हैं। तो कुर्ती जैसे होती है ना, सिंपल कुर्ती होती हैं, कॉटन की होती है, तो मैं उन्हें पकड़ा देती हूँ। वो लेडी हैं और वो कुर्ती सिल लेती हैं। ब्लाउज़ मेरा टेलर सिल लेता है, तो इसीलिए ना मेरा काम के एक थोड़ा-सा रूटीन सा बन गया है। और जो ब्लाउज़ मेरा टेलर पे जाते हैं, कुर्ती एक भाभी हैं वो सिल लेती हैं, सलवारें दीदी सिलती हैं। और मधु जो है, मधु का जो पैंटें होती हैं ना, वो सारी पैंटें अब मधु निकाल देती हैं। तो यही मैंने अपने काम को ना एक बाँट दिया है कि भई ये काम इनको देना है, ये काम इनको देना है। तो सबको ये लगता है कि जैसे दीदी हैं, दीदी को पता है कि सलवार वाला कोई सूट आया है, तो ला नेहा जल्दी से सलवार दे दे। तो वो बेहिचक माँगती हैं कि ला स उनको पता है, क्योंकि सलवारें वो ही सिलेंगी, तो वो मुझसे बेधड़क होके माँग लेती हैं कि ला सलवार दे, मैं कटिंग करूँ। और मध और जो मधु हैं, वो सीधा बोलती हैं कि दीदी पैंटें कट जाएँ तो मुझे बता देना, क्योंकि कटिंग का काम तो सिर्फ़ मेरा ही है, सलवार तो दीदी कट कर लेती हैं, लेकिन बाकी की सारी कटिंग मैं ही करती हूँ। और जो टेलर हैं, उनको तो सीधा ब्लाउज़ जब आता है तो मैं बोल देती हूँ कि भैया इतनी तारीख का ब्लाउज़ है और मैं कट कर दूँगी, आप ले जाना। तो यही होता है कि हमारा जो काम है ना, काम को बढ़ाना है, तो सबसे पहले अपनी टीम तैयार करनी पड़ती है। अगर हमारी टीम तैयार हो गई है तो हमारा काम भी बहुत अच्छे से रेडी रहता है, आगे बढ़ता है। अगर हम ये सोचें कि सारा काम हम ही हैंडल कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बेशक हमें बाहर पे करना है, लेकिन एक चीज़ का आप अगर बुटीक खोल रहे हैं या घर से ही काम कर रहे हो, तो एक चीज़ का आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना कि जो कस्टमर होते हैं ना, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है या तुम अकेले कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, कस्टमर ये ज़रूर बोलता है कि अगर काम मेरा सूट करो तो आप ही करना, अगर तुरपाई भी करो तो आप ही करना। उसमें मुझे हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी। लेकिन देखिए, हर एक जो काम होता है वो जिसका बुटीक है वो खुद ही नहीं करता, वो भी अपने टेलर, कितने बड़े-बड़े बुटीक में भी टेलर बिठाए जाते हैं। जो कारीगर होते हैं वो बिठाए जाते हैं, जो मास्टर होते हैं वो सिर्फ़ कटिंग करते हैं, बाकी जो कारीगर हैं उनको फिर क्या कहते हैं, काम करने के लिए कारीगरों को बिठाना पड़ता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जो मैं भी अपने काम को बढ़ाने के लिए अपनी टीम को भी तैयार कर रही हूँ। और बस आप भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अगर आप भी बुटीक खोलना चाहते हैं, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ना ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो अपने काम को या तो पीछे कर देती हैं या फिर आगे बढ़ा देती हैं। और कस्टमर को बस टाइम टू टाइम अपना जो काम है ना, टाइम से देना चाहिए कि अगर वो कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 10 को चाहिए, तो उनको 10 नहीं बल्कि 9 तारीख को ही उनका सूट रेडी करके टाँग देना चाहिए, ताकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ, मैं 10 को अगर वो बुटीक ओपन करते ही आ गए, तो उनको टाइम टू टाइम से उनका सूट मिल जाए या जो भी उनके कपड़े हैं वो मिल जाए। और अब जो है मेरा देखिए कि ब्लाउज़ है, वो भी रेडी होने वाला है। और बेटा जो है छोटा वाला, वो भी दुकान पर ही था, तो बस दुकान पर ही मेरे साथ करता रहता है, बातें करता रहता है, बोर भी हो जाता है। कई बार तो आएगा, कहेगा मम्मी मुझे आपके साथ जाना है, और फिर मेरे साथ आने के बाद फिर कहेगा नहीं मुझे घर जाना है। तो अभी अनीता आई थी, अनीता के साथ ही मैंने बेटे को घर भेज दिया कि जा इसको ले जा और इसको घर पर ही छोड़ दियो, क्योंकि दोनों भाई ना फिर कुछ घर पर खा पी लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। एक तो अभी पढ़ाई नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक स्कूल जाना नहीं होता। अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, काफ़ी दिन से बनी हुई थी, और मैं जो है एडिट नहीं कर पा रही थी। और अभी मैंने आपको ये ब्लाउज़ का गला दिखाया है कि अगर हमारी लाइनिंग कम होती है ना, तो मैं इस तरीके से उसको अटैच कर लेती हूँ। अगर अस्तर कम है
तो ये नहीं है कि मैं उसके लिए और लेकर आऊँगी और गले के लिए कपड़ा लाऊँगी। अगर मैचिंग का कल मिल गया तो ठीक है, अगर मैचिंग का नहीं मिला है ना, तो फिर मैं उसी तरीके से जैसे अब ये बनाया है इसी तरीके से कम कपड़े में भी गले को अटैच कर लेती हूँ। बस गला हमारा टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा-सा गला टेढ़ा हो गया तो जो हमारा ब्लाउज़ है ना वो भी टेढ़ा हो जाता है। ये ब्लाउज़ टेढ़ा नहीं होता, उसका जो गला है वो टेढ़ा हो जाता है। तो यही चीज़ होती है कि देखिए एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है और एक ज़रूरी नहीं होता कि एक्सपीरियंस ही हो। एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन काफ़ी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने माइंड से कुछ ऐसा घुमा-फिरा के वो कर देते हैं कि उनसे हमें सीखने को मिल जाता है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे ही पेरेंट्स को सिखा देते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि पेरेंट्स ही हर चीज़ बच्चों को सिखाएँ, कुछ बच्चे भी अपने पेरेंट्स को सिखा देते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ का जो होता है ना, कभी भी ऐसा कम कपड़ा पड़ जाता है, अस्तर कम पड़ता है, तो मैं इसी तरीके से ही उसमें अटैच कर देती हूँ। और ये व्लॉग ना 15 दिन पहले से बना हुआ है, बस मैं एडिट नहीं कर पा रही थी और आज देखिए 16 तारीख हो गई, होली भी ख़त्म हो गई है और फिर आज मैं इस व्लॉग को लेकर बैठी हूँ। क्योंकि घर में भी थोड़ा-सा होली का भी काम था, घर में भी काम हो जाते हैं और बुटीक की भी सेटिंग थोड़ा-सा हो रही थी कि मतलब रोड लगवानी थी और जो भी मतलब काम-वाम आ रहा था, माल जो आ रहा था सूटों का, तो वो भी सेट करना होता है। फिर अपनी जो स्टिचिंग है वो भी सेट करनी होती है। तो बस इसी वजह से ही ना थोड़ा-सा बुटीक में टाइम लग रहा था और मैं एडिट नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा थक जाती थी। थकावट की वजह से ना फिर मेरा वीडियो एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। तो आज तो मैं बड़ा वाला बेटा गया हुआ है पार्क और छोटा इस टाइम सो रहा था। और हस्बैंड जी जो हैं वो ड्यूटी से आ गए थे, उनको चाय देकर मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी और यहाँ पर बैठ के फिर मैं यही सोचा आज कि सबसे पहले मैं ना आज वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो जो है ना काफ़ी दिन से बनी हुई रखी है, लेकिन बस इसमें वॉइस ओवर करना रह जाता था और आज मैं ये अपना सोच के बैठी थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वॉइस ओवर करनी है, आज ये वीडियो ज़रूर अपलोड करनी है। और आज संडे भी है और आज के दिन ना मतलब संडे को जो हमारी सिस्टर है पिछले संडे को कपड़े लेकर आई थी। सूट के जो कपड़े होते हैं वो लेकर आई थी और मैंने उनको बोला कि थोड़े से ना रेडीमेड सूट भी लेकर आओ, क्योंकि धीरे-धीरे काम को बढ़ाना है तो कस्टमर कब क्या चीज़ माँग ले तो कुछ पता नहीं चलता। 2 कस्टमर आए थे जो रेडीमेड सूट माँग रहे थे कि रेडीमेड सूट हैं क्या, और हमारी शॉप पर नहीं थे, तो उन्हें वापसी जाना पड़ा। तो ये लगता ही है कि कोई कस्टमर अगर हमने नई शॉप ओपन करी है तो धीरे-धीरे उसमें सारी चीज़ें हम रखें, जो भी कस्टमर को चाहिए वो सब चीज़ें रखें। तो आज जो है वो ज़्यादा कपड़े तो नहीं लेकर आ रही हैं, थोड़े ही लेकर आ रही हैं। लेकिन आज रेडीमेड कपड़े लेकर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं 8-10 सूट लेकर आ रही हूँ और रेडीमेड के, और इसके बाद ना फिर मैं नेक्स्ट संडे या देखती हूँ, क्योंकि मार्केट जाना नहीं हो पाया था उनका। 14 तारीख की होली थी और 15 को वो मार्केट गई थी, तो घर में भी थोड़ा हो जाता है काम, सभी के घर में देखिए होते हैं। त्योहार के बाद ना पूरा घर बिखर जाता है। तो कल वो मार्केट गई थी तो थोड़ी देर के लिए ही मतलब मार्केट जा पाई, ज़्यादा मार्केट में नहीं घूम पाई थी। और जिस रेंज में हमें कपड़े चाहिए थे उस रेंज में ना उनको कपड़े नहीं मिल पाए थे। थोड़े से वहाँ पर हैवी रेंज में थे, थोड़े महँगे थे, तो उसी में के ही वो थोड़े बहुत कपड़े लेकर आ गई हैं। और मैंने उनको कहा था कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे 350-400 की सेल लगती है, तो उसी हिसाब से कपड़े लेकर आना रेडीमेड के। तो वैसा जो कपड़ा था वो उनको मार्केट में नहीं मिला, उनको थोड़ा-सा महँगा मिला। तो वो कह रही कि कोई नहीं, मैं बाद में मतलब बीच में जाकर ना मार्केट घूम लूँगी, क्योंकि मार्केट में उनको घर से ही लेट हो गया था मार्केट जाने में और काफ़ी देर हो गई थी, देर की वजह से ना वो ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा घूम नहीं पाई थी। तो इसीलिए एक ही शॉप से जो भी कपड़े लाने थे वो एक ही शॉप से लेकर आ गई थी। और जिस शॉप से वो कपड़े लेकर आई थी ना उस शॉप पर थोड़ा-सा महँगी अच्छी क्वालिटी मिलती है। महँगी तो मतलब ये नहीं कहेंगे, अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो उनको वे जो मैं चाह रही थी वो वाली चीज़ यहाँ वहाँ पर नहीं मिली थी। उन्हें थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल गए थे तो वो लेकर आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं संडे को मतलब मुझे दे जाएँगी, पालम में जो है मुझे कपड़े दे जाएँगी। क्योंकि उनका रोज़-रोज़ आना तो नहीं हो पाता है, वो भी फिर आती हैं तो संडे के दिन ही आती हैं। और ये देखिए मेरा ब्लाउज़ भी जो है आपसे बातें करते-करते मेरा ब्लाउज़ भी रेडी हो गया है। और उनका देखिए रोज़ नहीं आना हो पाता है, और जब थोड़ा काम चलेगा, काम अच्छे से आगे बढ़ेगा, तो फिर वो शॉप पर आकर बैठेंगी। मैंने उनको अभी मना किया हुआ है कि अभी आप शॉप पर मत आओ,
क्योंकि शॉप पर देखिए इतना काम नहीं है, अभी स्टार्टिंग है काम की, तो ज़्यादा काम तो है नहीं, तो मैंने इसीलिए कहा है कि जो थोड़ा बहुत काम है वो मैं सँभाल लूँगी। क्योंकि उनको काफ़ी दूर पड़ जाता है, कमला नगर से पालम आना काफ़ी दूर पड़ जाता है, कम से कम 23-24 किलोमीटर की दूरी का है। तो मैंने कहा अभी तो कम काम है तो मैं सँभाल लूँगी, जब ज़्यादा थोड़ा-सा कस्टमर आने लगेंगे और दुकान में भी थोड़ा-सा काम आगे बढ़ेगा, तो फिर मैं आगे देख लूँगी। आगे देखना क्या मतलब फिर आप आना, ज़रूर आना, और अभी थोड़ा बहुत ही काम है, कपड़े भी थोड़ा-सा कम है, तो कस्टमर जो भी है वो मैं देख लूँगी। और वो ब्लाउज़ होने के बाद फिर मैंने दूसरा ब्लाउज़ कट किया है, क्योंकि अब वो वाला ब्लाउज़ जो है वो मैंने तुरपाई पे भेज दिया। बेटा आ गया था, बेटे को मैंने बोला कि ये तुरपाई वाली आंटी को दे देना, तो वो ब्लाउज़ तुरपाई पे चला गया है और अब मैं कर रही हूँ दूसरा ब्लाउज़ की कटिंग। तो ऐसे ही अपना टारगेट अगर आप लेकर चले तो काम देखिए आगे बढ़ता है। जब मैंने ये वाला सूट सॉरी ब्लाउज़ जब मैं कट कर रही हूँ, उस टाइम मेरे को कोई भी टेलर नहीं मिला था, मैं अकेले ही काम कर रही थी। लेकिन अब मुझे टेलर मिल गया है, तो फिर टेलर के हिसाब से फिर मुझे काम टेलर को भी देना है, तो थोड़ा-सा मेरा माइंड अब फ्रेश हो गया है, फ्री सा हो गया है। और जब माइंड फ्री होता है तो माइंड फ्रेश भी लगता है। क्योंकि उस टाइम ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में ये लगता था कि कोई नए कस्टमर हैं, उनको मैं टाइम टू टाइम दे दूँ। उनको कोई ये आकर मुझे ये ना कहे कि देखा तुमने तो टाइम पे नहीं दिया, टेलर भी ऐसे ही करते हैं और तुम मुझे टाइम पर नहीं दे रहे हो। तो मुझे यही लगता था कि बस उनको समय पर दे दूँ, जो भी उनके कपड़े लिए हैं तो टाइम से दे देंगे तो कस्टमर दोबारा भी हमारे पास आएँगे, और बल्कि वो औरों को भी 4 जनों को बताएँगे कि हाँ, कि यहाँ पर हमने कपड़े सिलवाए थे और ये अच्छा सिलती हैं। अच्छा तो देखिए अगर अच्छा सिला जाएगा तो वो अच्छे की तारीफ़ करेंगे, और नहीं तो वो कहेंगे कि हाँ, ये टाइम से दे देती है। तो यही एक ट्रस्ट होता है जो टेलर को मतलब बुटीक में हमें दिलाना पड़ता है, कस्टमर को हमें ये ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि हाँ, अगर आप हमें कपड़े दोगे तो हम आपको टाइम से दे देंगे। और अभी मैं बाहर चली गई थी क्योंकि कोई कस्टमर आ गया था, तो कस्टमर को अटेंड करने के लिए मैं बाहर चली गई थी, और उन्होंने एक सूट लिया है, वो सूट लेके चली गई हैं। और कैमरे का ना ये देखिए, अभी कैमरा हम एकदम से नहीं घुमा सकते हैं, नए कस्टमर हैं, हम उनकी तरफ अगर कैमरा कर दें तो हमारा भी बुटीक जो है यहाँ पर शॉप अभी नई है। कोई इस चीज़ का देखिए ऐतराज़ उठा ले तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। कल को कोई ये कह दे कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो? और नई-नई में ना थोड़ा इन चीज़ों का भी सोच समझ के चलना पड़ता है। और जो हमारा अस्तर है वो कट हो गया है, और अब मैं कट कर रही हूँ जो हमारे ब्लाउज़ है, वो कपड़ा मैंने बिछा लिया है तो उसको कट करूँगी। उसके बाद फिर इसी में से हमें बाजू भी निकालनी है। और आज जो है 16 तारीख है, 16 मार्च, होली सब तब मतलब निकल गई है। होली का कोई भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी थी काम-वाम को लेकर, तो इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारे ब्लॉग मैं टाइम टू टाइम लेकर आऊँ, रोज़ के डेली व्लॉग लेकर आऊँ मैं आपके सामने। और आज जो मेरी सिस्टर आएँगी, जो भी सामान लाएँगी, कपड़े लाएँगी, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या लेकर आती हैं। क्योंकि 8-10 ही कपड़े बता रही थीं कि 8 या 10 कपड़े हैं, वो 8 तो रेडीमेड सूट हैं और 2 सूट उसके अंदर अ, वो वाले हैं जो कपड़ा होता है ना बिना स्टिच के। वो कह रही मैंने चलते समय वो 2 सूट ले लिए थे कि मुझे पसंद आ रहे थे और कॉटन था। और वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।